वैशाली अजीत के गले लगी हुई थी और शाश्वत दूर खड़े देख रहा था। वैशाली भी अजीत के गले लगने से शॉक हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो अपने सेंस में आई तो उसने तुरंत ही अजीत को अपने आप से दूर कर दिया और उसको घूर करके देखने लगी। अजीत थोड़ा सीरियस होकर सॉरी बोला। सॉरी, इतने टाइम बाद मिल रही हो तो खुशी से कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे लगा नहीं था तुमसे अभी मुलाकात हो जाएगी। सोचा था शाम को सगाई में ही मुलाकात होगी। वैशाली नासमझी से बोली। सगाई? अजीत, हाँ, आज तुम्हारी बहन की सगाई है। तुम उसी में आई हो ना? वैशाली एकदम से शॉक हो गई। तो उसकी बहन की सगाई और उसको पता तक नहीं? उसके घर वालों ने उसको इतना पराया कर दिया कि बुलाना तो छोड़ो, बताना तक जरूरी नहीं समझा। वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अजीत वैशाली के जाने के बाद अपने प्यार को और गहराई से फील करने लगा था और वैशाली को लेकर थोड़ा और सीरियस हो गया था। अजीत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और अपनी नज़रें नीचे करके बोला, सॉरी, उस दिन अचानक से इतना कुछ हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया। तुमने अपने बारे में बताया और मम्मी पापा ने इतना कुछ बोल दिया कि क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर तुम अचानक से चली गई। तुमको रोक भी नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ ये सब कुछ नहीं होता है, बस इंसान होना अच्छा होना चाहिए। और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शायद अपना मौका खो चुका हूँ, फिर भी तुमसे बोलूँगा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैशाली को तो अजीत की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में तो अपने घर वाले ही चल रहे थे। उसकी ऐसी भी क्या गलती थी कि उसको सबके होते हुए अनाथ कर दिया गया? पर शाश्वत सब खड़ा सुन रहा था और ये भी समझ गया था शायद ये लड़का वैशाली का बॉयफ्रेंड है और शायद दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वैशाली उससे दूर हो गई। लेकिन वैशाली की बहन की सगाई है क्या? वैशाली की फैमिली इंदौर में रहती है। वैशाली ने तो बताया क्यों नहीं? क्या वो अपनी बहन की सगाई में नहीं जा रही है या फिर उसको पता ही नहीं है? शाश्वत के मन में भी बहुत से सवाल चलने लगे थे, पर अजीत के साथ रिश्ते को जान करके शाश्वत को ना अच्छा लगा
और ना ही बुरा लग रहा था। पर उसको एक बात की खुशी थी कि उसने वैशाली से शादी करने का फैसला ना लेकर के सही किया, और उसका सोचना भी सही था। वैशाली की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। भूमि जी को कोई गलतफहमी हो गई है। वैशाली बुत बनी खड़ी थी कि अजीत ने अपनी नज़रें उठाई और वैशाली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू देख के शॉक हो गया और बोला, वैशाली, क्या हुआ तुमको? लेकिन वैशाली का सिर घूम गया और उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और चेयर पकड़ करके संभलने की कोशिश करने लगी। शाश्वत ने वैशाली को गिरते देखा तो उसके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए, लेकिन उसने वैशाली के पास आके उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अजीत ने वैशाली को पकड़ के बैठा दिया, चेयर पर बैठाया और बोला, तुम ठीक हो? लेकिन वैशाली ने शाश्वत को अपने पास खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर झटकते हुए बोली, सर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अजीत ने शाश्वत को देखा तो वो शांत पड़ गया। शाश्वत को समझ नहीं आया वो क्या करे। ऐसा भी हो सकता था वैशाली इस लड़के से बहुत गुस्सा हो, इसलिए उससे मदद ना ले रही हो। लेकिन जो भी हो, वैशाली को वो ऐसी हालत में भी तो नहीं छोड़ सकता था। इसलिए शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया और गोद में उठाते ही वैशाली पूरी तरह से बेहोश हो गई। शाश्वत वैशाली को बाहर ले गया और अजीत बस उसको देखता ही रह गया। कुछ समय बाद वैशाली होटल रूम में लेटी थी कि उसकी आँख खुली तो उसके पास शाश्वत बैठा था। शाश्वत को देख करके वैशाली उठ के बैठ गई तो शाश्वत बोला, तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत जानना तो चाहता था वैशाली को क्या हुआ है जो वो बेहोश हो गई, और उसकी बहन की सगाई है और उसको पता भी नहीं। ऐसा कैसे हो गया? पर वो किस हक से पूछता, इसलिए उसने
वहाँ से जाना ही सही समझा। लेकिन फिर उसको कुछ याद आया और वो रुक कर के बोला, वो मैंने माँ और शिव को तुम्हारी तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर बताता तो वो दोनों परेशान हो जाते। माँ अभी रेडी हो रही है, अभी तुमसे मिलने भी आएंगी, तो कुछ बताना मत, वरना वो पूरा टाइम टेंशन में रहेंगी। वैशाली ने आँखों में आंसू भरे अपना सिर हिला दिया। शाश्वत चला गया तो वैशाली चीख चीख करके रोने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी और शाश्वत अभी तक बाहर ही था। उसको वैशाली के रोने की आवाज़ आई तो उसका दिल तो किया एक बार वैशाली से पूछ ले कि क्या हुआ, उसको शांत करा दे। लेकिन किस हक से जाता? ना उनके बीच कोई रिश्ता था और ना ही वो दोस्त थे। वैशाली की शिश्कियाँ बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो गई। शाश्वत से अब रहा नहीं गया। कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। शाश्वत तुरंत रूम में आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वैशाली की रोते रोते सांस रुक गई थी, जैसे छोटे बच्चे रोते रोते एकदम से सांस अंदर खींच लेते हैं। शाश्वत भाग करके वैशाली के पास आया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसको पानी पिलाने लगा। जल्द ही वैशाली नॉर्मल हो गई तो शाश्वत उसके सामने बैठ गया और उसका हाथ रब करने लग गया। उसका हाथ रब करते हुए वो बोला, तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन वैशाली शाश्वत के गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। अनाथ हूँ, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। अगर वैशाली अंदर से टूट चुकी थी। उसे अंदर से बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो कहती है कि अगर ऐसे ही रखना था तो जन्म देने से पहले ही मार देते, कम से कम अनाथ बन के तो नहीं रहना पड़ता। वैशाली अंदर से इतना टूट गई थी और वो माने या ना माने, उसके दिल में शाश्वत के लिए जगह थी। इसलिए वो शाश्वत के सामने अपने आप को रोक नहीं पाई और
अपने मन की बात बोलने लगी। वैशाली शाश्वत के गले लगी हुई थी। शाश्वत को कुछ तो समझ में आ रहा था, कुछ नहीं भी आ रहा था, लेकिन वो वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन वैशाली रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। शाश्वत उससे कुछ और बोलता, उससे पहले भूमि जी रूम में आ गई। शाश्वत जल्दबाजी में रूम का डोर ओपन ही छोड़ आया था। भूमि जी वैशाली को वो साड़ी और गहने दे करके रेडी होने को बोलने को आई थी, लेकिन वैशाली को रोते देख के वो घबरा गई। उनको लगा पक्का शाश्वत ने वैशाली के प्यार को ठुकरा दिया है और वैशाली अपने प्यार को पाने के लिए रो रही है। भूमि जी को आज पहली बार शाश्वत पर बहुत गुस्सा आया। शाश्वत अपनी वजह से किसी मासूम का दिल इस कदर कैसे तोड़ सकता है। भूमि जी वैशाली को रोता देख करके शाश्वत को गलत समझ लेती हैं और उसके पास आई और वैशाली को शाश्वत से दूर करते हुए बोली, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। शाश्वत समझ ही नहीं पाया और थोड़ा शॉक हो गया। तो भूमि जी वैशाली भी घबरा गई। भूमि जी ने शाश्वत का हाथ पकड़ के उसको खड़ा किया और बोली, मना किया था ना, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि बच्ची का दिल दुखे। पर तुमको तो बस जो सोचते हो वही सही लगता है। शाश्वत भूमि जी को समझाने के लिए कुछ बोलता है कि माँ, मैंने कुछ नहीं बोला। पर भूमि जी बोली, बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको, और ये भी कि तुमने अभी तक इतने सारे रिश्ते कैसे तोड़े हैं, पर अब और नहीं। शाश्वत, माँ, आप गलत समझ रही हैं। भूमि जी एक तेज आवाज में बोली, बस एक और शब्द नहीं सुनना मुझे तुम्हारी सफाई में। अभी के अभी
बाहर जाओ यहाँ से। शाश्वत बोला, पर माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। भूमि जी बोली, मैंने कहा ना, बाहर जाओ। शाश्वत भूमि जी को गुस्से में देख करके बाहर चला गया। वैशाली तो भूमि जी का ये रूप देख करके डर ही गई थी। भूमि जी फिर वैशाली के सामने बैठी और उसको गले से लगा करके बोली, बेटा माफ़ कर दो। अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं शादी को लेकर उसके दिमाग में क्या ऊल फजूल चीज़ें भरी हुई हैं। वैशाली अपना सिर ना में हिलाने लगी। भूमि जी मुस्कुरा दी और वैशाली से दूर होकर बोली, उसकी गलती छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। वैशाली ने सच बोलने की कोशिश की, लेकिन भूमि जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कुछ मत बोलो। शाश्वत की क्लास तो मैं बाद में अच्छे से लगाऊंगी। अभी तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। बोलते हुए भूमि जी ने वैशाली के लिए जो साड़ी और गहने शाश्वत के साथ जो वैशाली पसंद करके आई थी, वही सब उसके हाथ में रख दिए। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। ये सब उसके लिए था क्या? इतना महंगा? वैशाली जल्दी से मना करते हुए बोली, आंटी मैं ये सब नहीं ले सकती। भूमि जी मुस्कुरा दी और सारा सामान साइड रख के वैशाली के का हाथ पकड़ करके खड़ा करते हुए बोली, मैं दे नहीं रही हूँ, मैं तुमको खुद पहनाने वाली हूँ। चलो जल्दी से मुंह धो के आओ। आज मैं अपनी बेटी को खुद से तैयार करूँगी, एकदम राजकुमारी के जैसे। सब देखते रह जाएंगे। वैशाली अब अपना परिवार छोड़ के भूमि जी जो कपड़े और गहने दे रही थी, उसका दिमाग उसमें घूमने लगा। भूमि जी ने ज़बरदस्ती वैशाली को बाथरूम में भेज दिया। वैशाली क्या ही करती, अब बाथरूम में तो वो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मुंह धो करके बाहर आ गई। तो भूमि जी उसको रेडी करने लगी। यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट आपको चाहिए उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है।